हेलो दोस्तों, आज क्लास 10th की साइंस को लेकर आए हैं जो कि मानव नेत्र से संबंधित है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को चुने हैं जो अगले साल पूछे गए हैं, उससे 3-4 साल पहले भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर भी है 2-3 साल का, सब स्पेशल भी है क्वेश्चन है। इस पर अच्छे ढंग से थोड़ा समझना है। देखो, कहता है कि मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किस भाग पर बनता है, तो देखो सबसे पहले मानव नेत्र पहले समझना है। देखो ये मान लो मानव नेत्र हो गया, ये आँख यानी कि लेंस से होते हुए ये रेटिना पर पड़ा। कहाँ पड़ा? रेटिना पर। रेटिने को ही दृष्ट पटल कहा जाता है। रेटिना को ही दृष्ट पटल पर कहा जाता है। इसी पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए हो जाएगा कौन? रेटिना हो जाएगा। रेटिना को ही दृष्ट पटल कहा जाता है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? देखो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे टिमटिमाने का कई कारण है, लेकिन अभी ये शॉर्ट है तो शॉर्ट में पढ़ लो, उसके बाद हम पूरा क्लियर करके हम बता देंगे। यानी कि इसका होती है अपवर्तन के सिद्धांत पर। इस टाइप का हम आंसर टेलीग्राम में भी दे देंगे, देख लेना है। जिसमें कोई डाउट हो या फिर कमेंट से बता देना डाउट के बारे में। उसके बाद अपवर्तन के सिद्धांत पे कहता है कि मानव नेत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की फोकस दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? अब देखो मानव नेत्र पहले बनाओ, उसके बाद बताते हैं। देखो मानव नेत्र हो गया, ठीक है। इसमें देखो अगर अधिक हो जाता है यानी कि रेटिना से बाहर प्रतिबिंब बना, तो बाहर अगर बना तो निकट दृष्टि दोष होता है। अगर कम बन गया तो कम बना तब दूर दृष्टि दोष हो जाता है। कौन? दूर दृष्टि दोष। क्लियर? उसके बाद आ जा, कहता है नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब होता है? कि नेत्र में किस वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा और बड़ा होता है। क्या होते हैं? वास्तविक एवं उल्टा और बड़ा होता है। उसके बाद जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। देखो ये बच्चे को कंफ्यूजन होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि। सीधा सीधी समझो, जिसका दोष वो अच्छे ढंग से दिखाई पड़ता है और जिसका दोष नहीं है वो नहीं दिखाई पड़ता। देखो जैसे दूर दृष्टि दोष है, जैसे कि दूर दृष्टि दोष हो गया। दूर दृष्टि दोष में क्या होती है? दूर एक वस्तु साफ दिखाई पड़ता है। दूर की वस्तु क्या होती है? साफ दिखाई पड़ता है, साफ दिखाई पड़ा। और निकट दृष्टि अगर होगा तो निकट की वस्तुओं को साफ दिखाई पड़ेगा। साफ, जिसका दोष वही होता है, वो उसी को। जैसे निकट दृष्टि दोष तो निकट एक वस्तु साफ दिखाई पड़ेगा, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। दूर दृष्टि दोष है तो दूर एक वस्तु साफ दिखाई पड़ेगा, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है। यानी कि अब देखो विचलन के बारे में समझना है। सबसे पहले वो प्रिज्म बनाना है। क्या करना है? प्रिज्म बना लो। सबसे पहले एक प्रिज्म बना लो, ठीक है। उसको देखो ये श्वेत प्रकाश को गुजारे, तो इसमें 7 रंग का निकलता है, ठीक है। 7 रंग का निकल। सबसे ऊपर में जो होता है ये होती है लाल, ये होता है लाल, और इसमें होते हैं बैगनी। यह दो पूछता है, एक बीच वाला पूछेगा तो हरा मारना, हरा, ठीक है। लाल हरा हो गया। अब देखो सबसे अधिक विचलित कहेगा तो बैगनी, ठीक है, और सबसे कम पूछेगा तो लाल, अब बीच में हरा होता है। उसके बाद देखो फिर से, अब देखो अगर पूछेगा सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का होगा, लाल का, और सबसे कम होगा बैगनी का, ठीक है। इसमें कहता है कि सबसे अधिक विचलित ये तो कौन होता है? सबसे अधिक विचलित बैगनी होता है। क्लियर? उसके बाद आ जाओ अपने लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर या घटाकर, यानी कि बढ़ा घटा कर वस्तुओं को साफ साफ देख सकने की क्षमता को क्या कहा जाता है, या गुण को क्या कहा जाता है? देखो
किसी भी वस्तु को जैसे साफ, जैसे कि हम लोग मोबाइल में देखते हैं कि जूम करके या दूरी करके जूम करते हैं, दूरी करते हैं, ये हम अपने हाथ से करते हैं, लेकिन इसमें मेरे आँख में ऐसा कैपेसिटी होती है, उसी को असमंजन क्षमता कहते हैं। तुरंत दूर को भी देख सकते हैं, तुरंत निकट के देख सकते हैं। असमंजन क्षमता कहो या समंजन क्षमता कहो, यही होती है। क्लियर। उसके बाद आ जाओ 8 नंबर। कहता है कि जरा दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। देखो जरा दृष्टि दोष हो गया तो बाइफोकल, जरा दृष्टि में कौन होगा, बाइफोकल। क्यों होगा, तो इसमें क्या होता है कि उत्तल और अवतल दोनों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए बाइफोकल कहा जाता है। 9 माजा, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट या दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो यानी कि निकट या दूर, देखो निकट अगर पूछे तो 25 सेंटीमीटर, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, पूछेगा सबसे दूरी, सबसे निकट तो 25 सेंटीमीटर हो गया, दूर पूछता है ना तो गधा सब 25 सेंटीमीटर उसमें भी मार देता है, दूर पूछता है तो उसमें भी 25 सेंटीमीटर मारता है, लेकिन ये बात पर ध्यान, दूर पूछेगा तो अनंत हो जाता है, अनंत। क्लियर, दोनों पर ध्यान देना है। कहता है विभिन्न दूरियों पर, यानी कि विभिन्न दूरियों पर वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो परिवर्तित होती है, ये सिलियरी मांसपेशी पर होती है। किस पर होती है, सिलियरी मांसपेशी पर होती है। क्लियर। उसके बाद आ जाओ, कहता है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, यानी कि दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट दूर को नहीं देख सकता है, तो निकट दृष्टि दोष हो गया। कौन हो गया, निकट दृष्टि दोष। अभी जस्ट बताएं, जिसका दोष वही साफ साफ देख सकता है, तो दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष है तो निकट को साफ दिखाई पड़ेगा, तो दूर को नहीं देख सकता है। उसके बाद आ जाओ, कहता है किस, यानी कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। जैसे देखो आगे बताए थे, आगे होगा तो निकट दृष्टि, आगे होगा तो निकट दृष्टि, और दूर होगा, आगे होगा तो निकट दृष्टि और पीछे होगा तो दूर दृष्टि होगा, चित्र के साथ बताए थे। उसके बाद आ जाओ, नेत्र की असमंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। देखो कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है, यानी कि ये कम हो जाने से जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा, कम या अधिक होने से जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि। उसके बाद कहता है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। तो आकाश अंतरिक्ष में तो इसका काला दिखे, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है, बहुत बार। चलो आ जाओ 15। श्वेत रंग कितने रंग के मेल से बना होता है। श्वेत रंग 7 रंग के मेल से बना होता है। और इसी में पूछेगा प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो प्राथमिक रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। कहता है दृष्टि, यानी कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अभी जस्ट बताए थे फिगर के साथ, किसका होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य देखो बताए थे ना, प्रिंस पे गुजरने पर 7 रंग में जाता है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का और सबसे कम बैगनी का। क्लियर, किसका होगा, लाल का। इसी में पूछता है सबसे कम तरंग दैर्घ्य, तो बैगनी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना के कारण होता है। देखो इंद्रधनुष का बनना होता है वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। देखो इसमें अनेकों प्रकार से होता है। देखो अपवर्तन भी कोनो में दे देगा, परावर्तन है, अपवर्तन दे देगा। ऐसे होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये भी होता है। ठीक है, तो इसमें अपवर्तन भी दे सकता है। ठीक है, परावर्तन है, अपवर्तन। और वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। कौन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा।
कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र को कहते हैं। निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं, यानी कि निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है, तो दूरदृष्टि दोष होगा। दूर को तो देख सकता है, कौन हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष। उसके बाद आ जाओ, कहता है किसी कोलॉइडी विलियम में निलंबन कणों में प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। निलंबन कणों में प्रकाश के, देखो इसमें समझना है टिंडल प्रभाव, इसको पहले तो समझ लो। टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? कभी कभी मान लो ये घर है, ठीक है, और घर की ये छत है, खपड़ा वाला है या कोई फूस का, इससे होकर अगर जो प्रकाश गुजरता है तो घर में छोटा सा छिद्र से होते हुए प्रकाश दिखाई पड़ता है। उस प्रकाश में जो कण दिखता होगा छोटे छोटे उड़ते हुए, और वो जो चमकता है उसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। अगर उसमें भी नहीं समझ पाया तो नदी में देखा होगा, जो बाढ़ के समय में, नदी में बाढ़ के समय में बहुत छोटा बालू के साथ जल रहता, जाल के साथ बालू बहुत हो रहता, उसमें डुबकी लगाकर अगर आँख खोलकर देखने पर सिर्फ बालू का उसी टाइप में कण दिखाई पड़ेगा। जो यहाँ ये क्या कहते हैं, बताए थे, घर में प्रकाश जो प्रवेश करता है उसमें जिस टाइप का रहता है सेम उसी टाइप का कण उसमें दिखाई पड़ेगा। तो कौन प्रभाव हो गया? टिंडल प्रभाव। कहता है कि सामान्य नेत्र लेंस की दूरी होती है। देखो सामान्य नेत्र की दूरी, देखो दूरी अगर पूछ दिया तो दूर अगर पूछा तो अनंत मारना, और निकट पूछता है तो 25 सेंटीमीटर मारना था। क्लियर? उसके बाद आ जाओ, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले को अवतल लेंस, देखो निकट के लिए अवतल, निकट के लिए अवतल, और दूर के लिए उत्तल होता है। ठीक, उसके मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होते हैं। तो मानव नेत्र में उपस्थित लेंस तो हम लोगों के आँख में उत्तल लेंस होता है। कौन लेंस? ध्यान से देखना, बहुत बार पूछा है, उत्तल लेंस होता है। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में लेंस को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। देखो धुंधला अपारदर्शी होता है तो मोतियाबिंद में होता है। किस में होता है? मोतियाबिंद में होता है। उसके बाद आ जाओ, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम अभी भी प्रिज्म को यूज करते हैं, जो कि अभी भी हम बताए थे प्रिज्म के बारे में। इसमें 7 रंग देने पर 7 रंग अलग अलग होते हैं। तो स्पेक्ट्रम मतलब कि अलग अलग रंग प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद कहता है स्पेक्ट्रम किस, यानी कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण विचलन झुकाव कम होता है? किस रंग का? तो उस समय हम बताए हैं किस रंग का होता है, तो ये होता है लाल का। सबसे कम पूछा तो सबसे कम होता है किसका? लाल का होता है। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो बैगनी का होता है, इसलिए लाल होगा। उसके बाद कहता है यानी कि दीर्घ दृष्टि के निकट के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष में दूरदृष्टि दोष, यानी कि उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि उत्तल और निकट दृष्टि अवतल। उसके बाद कहता है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो ये अपवर्तन होती है। क्या होती है? वर्ण विक्षेपण होती है। क्या होती है? वर्ण विक्षेपण होती है। उसके बाद आ जाओ, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका? बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का। उसके बाद आ जाओ, आकाश का रंग
नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है, प्रकीर्णन के कारण। कहता आँख का व्यवहार, यानी कि आँख व्यवहार करता है, तो आँख व्यवहार कैसा करता है? तो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अब रहने दो, ये और हो जाए। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से ये घेरा जाता है? तो ये 5 सतह होते हैं। प्रिज्म कितने होते हैं? 5 सतह होते हैं। बस अब नेक्स्ट वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 31 तक ही छोड़ रहे हैं, उसके बाद अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके।